मुझे धोखा देने से रोकने के लिए मेरा पति हर सुबह काम पर जाने से पहले मुझे एक गोली निगलने के लिए मजबूर करता है। वह मेरे मुंह के अंदर तक देखता है ताकि यह पक्का कर सके कि मैंने सच में गोली ली है, तभी उसे चैन मिलता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। हर दिन ठीक 2 बजे वह घर पर फोन करता है, सिर्फ यह जांचने के लिए कि मैं अब भी घर पर ही हूँ या नहीं। बाहर से देखने पर वह एक बेहद कंट्रोलिंग पति लगता है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा डरावनी है। मैं कभी एक अरबपति परिवार की इकलौती बेटी थी, इतनी दौलत की पीढ़ियां आराम से जी सके। लेकिन एक अचानक लगी आग में अफरा तफरी के बीच मेरे माता पिता की मौत हो गई। मेरे पति डेविड ने उस आग में अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे बचाया, लेकिन इस हादसे के बाद मेरा दिमाग पूरी तरह टूट गया और मुझे मानसिक अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। मेरे इलाज के दौरान डेविड हर पल मेरे साथ रहा। उसने मेरे लिए मनोचिकित्सा तक पढ़नी शुरू कर दी। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद मैंने जिद की कि मैं उसी से शादी करूंगी। हम दोनों एक छोटे से शहर में आकर बस गए, जहाँ डेविड को एक मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में नौकरी मिल गई। उसके पहले ही दिन मैं उसके साथ उसके बॉस और सेक्रेटरी से मिलने गई। सेक्रेटरी रोज सिर्फ यह देखने आई थी कि नया सुपरवाइजर कैसा दिखता है, लेकिन मुझे देखते ही वह वहीं जम सी गई। उसका पति वही आदमी था जिससे वह 3 दिन पहले एक बार में मिली थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कुछ दिन बाद रोज गलती से सड़क पर मुझसे टकरा गई और तब उसे एहसास हुआ कि मैं ही उसके बॉस की पत्नी हूँ। उसने माफी मांगी और बताया कि वह मेरे पति के साथ काम करती है और उसने उसकी मेज पर मेरी फोटो देखी थी। मैंने मुस्कुराते हुए उसे कॉफी पर बुला लिया। बातों बातों में मैंने यूं ही कह दिया कि मेरा एकमात्र काम एक अमीर गृहिणी होना है। मैं बार बार उससे पूछती रही कि डेविड काम पर कैसा है। शुरू में रोज मुझसे दूरी बनाए रखना चाहती थी, लेकिन शिष्टाचार में उसने अपनी कहानी भी साझा कर दी। तभी उससे गलती से निकल गया कि वह नींद में चलने की बीमारी स्लीप वॉकिंग से पीड़ित है। उस पल मेरी आंखों में चमक आ गई। मैंने उससे कहा कि स्लीप वॉकिंग कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक ऐसी अवस्था है जिसे नियंत्रित किया जा सकता है। जाते जाते मैंने उससे एक छोटी सी गुजारिश की। ये बात थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन बेहतर होगा कि आप डेविड को हमारी मुलाकात के बारे में न बताइए। क्यों? वह काम और घर की बातें मिलाने को लेकर थोड़ा अजीब है और हम लड़कियों को अपनी कुछ निजी बातें तो चाहिए ही, है ना? रोज ने वादा किया कि वह कुछ नहीं बताएगी। इसके बाद मैं उसे साथ में वर्कआउट करने के लिए बुलाने लगी, यहाँ तक कि उसे उसके घर से खुद लेने भी जाने लगी। हमारी दोस्ती और गहरी हो गई। हम साथ लंच करने लगे। एक दिन लंच के बाद मैंने उसे एक नोटबुक दी जिसमें नींद में चलने को नियंत्रित करने के विस्तार से तरीके लिखे थे। मैंने उसे भरोसा दिलाया कि इससे डर नहीं लगेगा, बल्कि उसे एक खूबसूरत सपना मिलेगा। उस रात पहली बार रोज ने सच में इस पर भरोसा किया। जब वह गहरी नींद में गई तो उसे एक अंधेरी गलियारे के अंत में एक दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे के उस पार एक गर्म रोशनी से भरा घर था। उसने रसोई में केक खाया, एक नरम बिस्तर पर लेट गई और गहरी नींद सो गई। यह सालों में उसकी सबसे अच्छी नींद थी। लेकिन अगली सुबह मैं एक बड़ी सी काली आंख ब्लैक आई के साथ उसके सामने खड़ी थी। मैंने कहा कि मैं सीढ़ियों से गिर गई थी, लेकिन रोज को तुरंत समझ आ गया कि कुछ बहुत गलत है। उस दोपहर वह काम पर लौटी। वहाँ सहकर्मियों ने उसे बताया कि डॉक्टर डेविड मुसीबत में है। एक मरीज ने उन पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाकर बॉस से शिकायत कर दी थी।